दिल्ली की बात हो और चर्चा में केजरीवाल जी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम रैंडमली दिल्ली के जनता से ये जानने के लिए आए हैं, दिल्ली सरकार के काम को लेके, और केजरीवाल जी का जो दावा है कि दिल्ली की जनता उनको काफ़ी मिस कर रही है, और अगर आज के डेट में चुनाव हो जाए तो बीजेपी को जो है 10 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी। मैं चंद्रमोहन और आप देख रहे हैं RK न्यूज़। तो चलिए जानते हैं जनता की राय। सत्यनारायण। अच्छा, सत्यनारायण जी, हम ये जानना चाहते हैं, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी, वो जो अभी हाई कोर्ट में गए तो वहाँ उन्होंने जज को लेके टिप्पणी की है कि भाई मैं इस जज के उसमें जो है नहीं अपना वो करूँगा, ना मेरे वकील आएंगे। तो वो सत्याग्रह में उतर गए। वो बोले मैं महात्मा गांधी से प्रेरित हूँ तो मैं जो सत्याग्रह करूँगा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप एक चीज़ बताओ, सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखो मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूँ, आप भी समझते हो, क्या आपको ये राइट है कि जज के ऊपर क्वेश्चन मार्क करो? नहीं, उनका खुद का कहना है कि भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनका कहना तो अलग चीज़ है। नहीं, देखो, जज के ऊपर, सिस्टम के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगाना मैं तो बेहतर नहीं समझता हूँ, लेकिन आपको मैं जज पे क्वेश्चन मार्क करने का कोई राइट ही नहीं बनता। ट्रायल कोर्ट ने किस बेस पे छोड़ दिया उसको, वो चीज़ अलग रहेगा। वो तो अब ट्रायल कोर्ट के बाद में अब यहाँ से फैसला आएगा। नहीं, उनका कहने का ये मतलब है कि उनको उनके ऊपर उम्मीद नहीं है कि ये जो है उम्मीद से क्या होता है भाई? अगर तुम बेईमान हो तो तुम्हें दूसरा आदमी बेईमान लगेगा नहीं लगेगा? तो ये खुद बेईमान है तो दूसरा आदमी जज को बेईमान समझ रही है, समझे? इसलिए क्वेश्चन मार्क कर रहा है। अभी वो महात्मा गांधी की समाधि पे भी गए थे सिसोदिया जी के साथ में, और उन्होंने वहाँ जाके जो है एक सत्याग्रह छेड़ दिया। सत्याग्रह छेड़ा था, किस लिए छेड़ा था? महात्मा गांधी ने किस लिए छेड़ा था? अब ये शराब के चक्कर में फंसा हुआ है, शराब के चक्कर में सत्याग्रह करेगा, ये क्या लॉजिक बनता है? कोई नहीं। शराब एक के बदले में एक फ्री दी, उसके बारे में सत्याग्रह कर रहे हो, तो ये कोई लॉजिक है क्या? लॉजिक कहीं का भी नहीं बनता। और केजरीवाल जो है आज से नहीं है, ये शुरू से ही बेईमान रहा। जब से इसने पार्टी बनाई है, ये बड़े बड़े आदमी, देखो, एक आदमी चोर हो सकता है, 2 आदमी चोर हो सकते हैं, 3 आदमी चोर हो सकते हैं, ठीक है, मान लिया। लेकिन केजरीवाल की पार्टी से जो 100 आदमी चले गए, सारे वेल एजुकेटेड थे। प्रशांत भूषण था, VK सिंह भी था उसमें, और एक ये हवाई जहाज़ वाला कौन सा, डेक्कन चार्जेस कौन सा, उसका मालिक भी था। सारे वेल एजुकेटेड थे, बड़ी बड़ी नौकरी, IITN थे, बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ के इसके पास आए, और या तो वो खुद निकल गए या इसने धक्के मार के बाहर निकाला। मतलब आपका कहने का मतलब है ये वन पर्सन पार्टी बन के रह गई? 1% पार्टी बन कर ही रह गई, ये थी शुरू से ही। इसने किसी के ऊपर भी फेथ नहीं किया, क्योंकि इसको ये था कि अगर ये आगे चढ़ गया तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे। इसने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, किसी को भी नहीं बढ़ने दिया इसने। तो अभी अब जल्दी पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी आपको लगता है फिर अपना परफॉर्म दोहरा पाएगी? मुझे तो नहीं लगता आम आदमी दोहराएगी। पंजाब में पहले बन गई पार्टी, वो कैसे बिल्ली के भागों से छीका टूट गया, वो इनकी लग चांस था अगर जो बन गया एक बार, लेकिन बहुत मुश्किल है दोबारा बनना। अभी जो राघव चड्ढा के साथ जो 6 सांसद और बीजेपी ज्वाइन कर लिए, ये आम आदमी पार्टी से उनको गद्दार बोला जा रहा है, आपका क्या है? आम आदमी पार्टी तो सबको गद्दार बोलेगी, कुमार विश्वास को, ये, और वो दूसरा एक और भी बहुत से हैं, ये और बहुत है, खाली कुमार विश्वास नहीं, और बहुत है, सबको निकाल दिया बाहर। योगेंद्र यादव और भी है, प्रशांत किशोर है, प्रशांत भूषण है। प्रशांत भूषण ने तो 1 करोड़ रुपए दिया था आम आदमी पार्टी को। हाँ, उनके फादर तो जज थे। क्या वो बेवकूफ़ थे क्या? जो इतने वेल एजुकेटेड थे जो बंदे, वो बेवकूफ़ थोड़ी ना थे। चलो, अगर हम तुलना करें रेखा गुप्ता सरकार की और केजरीवाल सरकार में, तो कुछ फ़र्क? देखो, कंपेरिजन में नहीं कर सकता जी। रेखा गुप्ता का अलग क्राइटेरिया है, केजरीवाल का अलग क्राइटेरिया। केजरीवाल ने आज तक बताओ DTC में कोई किया हो, नए बसों का फ्लीट लाए हो नया, या कोई बिल्डिंग बनवाई हो, स्कूलों में वो लैट्रिन बनवा दी, वो कमरे में काउंट कर दिए कि कमरे बन गए ये। वो तो कट्टर ईमानदारी का दावा करते हैं। अब ईमानदारी तो आप ही देख लो ना, स्कूलों में क्या हाल होगा।
बच्चों वो की वो किताब नहीं वो है। कहते थे सिसोदिया जी सुबह 6 बजे निकल जाते थे स्कूलों का भ्रमण करने के लिए। भाई सिसोदिया पूरी रात बाहर रहे, एक पूरी रात बाहर रहे सिसोदिया, तो उसका फ़ायदा क्या? जब तक कोई प्रोग्रेस नहीं होगी तो उसका फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? क्योंकि सिसोदिया के हाथ में कुछ नहीं था, जो भी करना था केजरीवाल को कर रहा था। वन मैन आर्मी है ये, केजरीवाल ही डिसीजन करता, हर चीज़ का केजरीवाल डिसीजन करता, तो दूसरे का तो कोई चांस ही नहीं है इसका। चलो धन्यवाद सर आपका।